हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। आपके पर्सन की देखेंगे हम करंट एनर्जीज, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। कलेक्टिव रीडिंग है तो कलेक्टिव रीडिंग की तरह से देखिए, ये पर्सन रीडिंग बिल्कुल नहीं है। पर्सन रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है। और व्यूअर्स, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जीज क्या है, वो किस एनर्जी में है, उनके एनर्जीज में क्या चेंजेस आए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की राइट नाउ की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की राइट नाउ की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, सो वी हैव नंबर 49, एंजल ऑफ लव, मैन होल्डिंग ए हार्ट की यहाँ पे एनर्जी है। ओके, सो लेट्स सी फीलिंग्स में देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके करंटली क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। क्या है उनके मन में ट्रू फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए, वो इनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, ये कार्ड आपके लिए अनफोल्ड हुआ है 4 ऑफ कप्स का, 5 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड, 9 नंबर का कार्ड है हर्मिट का। वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड। ठीक है, सो ये वीवर्स कार्ड बॉटम से आता है लवर्स। यहाँ पे राशि मैं आपको बता दूं तो राशि आपके लिए यहाँ पर आ रही है, तो कन्या राशि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मिथुन राशि यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी, कर्क, वृश्चिक एंड मीन एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मिसिंग धनु राशि है। जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी है। ठीक है, नंबर 4, 5 और 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। 6 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है डिवाइन एंजल। लेटिंग गो, सेलिब्रेशन। ठीक है, ओके, इन्होंने आपके साथ में अभी कोई सेलिब्रेशन मिस कर दिया है और इस बात का इनको बड़ा अफसोस हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कार्ड्स देखेंगे तो मे बी ये कहीं ना कहीं मे बी हो सकता है ये दिवाली से कॉरिलेट कर रही हो ये एनर्जी। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपके साथ में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते थे, बट उन्होंने आपको किसी वजह से अप्रोच ही नहीं किया। ठीक है, उनके मन में तो था आपको अप्रोच करे बट समवेयर कुछ डाउट्स की वजह से या इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं थी। इन्होंने आपको ना तो कोई मैसेज किया, ना कॉल किया, ना विश किया, मे बी आपसे मिलने नहीं आए। ठीक है, कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश नहीं की और आज इस पर्सन को बड़ा अफसोस सा हो रहा है कि काश मैंने उसको एटलीस्ट मैसेज तो भेजा होता। ठीक है, उसको विश तो किया होता या उससे बात करने की कोशिश तो की होती। समवेयर दे मिसिंग। ठीक है, आज इनको बड़ा रिग्रेट सा हो रहा है इस बात के ऊपर कि ठीक है, लड़ाई झगड़ा था, आप दोनों के बीच में मनमुटाव थे, ईगो इश्यूज थे। ठीक है, आप अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे थे, ये अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे थे, कुछ लोगों के बीच में हो सकता है, बट दे फील लाइक रिग्रेट। ठीक है, कि एटलीस्ट अगर कोशिश की जाती, चाहे आप कोशिश करते या ये कोशिश करते, बट आप लोग एक दूसरे के साथ में इस फेस्टिवल के ज़रिए फिर से कनेक्शन में आ सकते थे, आप लोगों के बीच में बातें सही हो सकती थी। ठीक है, तो मे बी ये भी आपकी तरफ से वेट कर रहे थे कि आपको भी मैसेज करेंगे और इन्होंने भी अपनी तरफ से नहीं किया, जस्ट कोई थॉट था इनके दिमाग में ऐसा। ठीक है, तो आज उसको लेके बड़ा अफसोस सा महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है, 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स। ओके, आप लोगों के बीच में व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई आप लोगों के बीच में
समवेयर कुछ ना कुछ तो कन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है। इवन दो आप लोग अगर मैं देखूं एक दूसरे से प्यार बहुत करते हो, ठीक है, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, आपके दिल में इनके लिए प्यार है, और ये अपना प्यार दिखाना भी चाहते हैं। आज ये मिसिंग इसलिए कर रहे हैं व्यूअर्स आपको, क्योंकि इनको आपके प्यार की कमी बड़ी महसूस हो रही है, ठीक है। वो इस प्यार की कशिश को फील कर पा रहे हैं और वो आपको अपना प्यार यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। दे फील लाइक कि वो आपके बिना या तो रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इवन दो आप लोगों में काफ़ी कन्फ्लिक्ट है, कहते हैं ना कि कन्फ्लिक्ट अपनी जगह है लेकिन रिलेशनशिप अपनी जगह है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। मे बी एक बात कही जाती है, जहाँ ज़्यादा प्यार होता है वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी ज़्यादा होते हैं। कुछ कनेक्शंस ऐसे मैंने देखे हैं। तो मे बी समवेयर आपका कनेक्शन वैसा ही है, जहाँ पर प्यार भी बहुत है बट आर्ग्यूमेंट भी बहुत हो जाते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ में छोटी छोटी चीज़ों को लेके नाराज़गी भी हो जाती है। तो नाराज़गी भी नज़र आती है व्यूअर्स, आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स भी नज़र आता है, ईगो इश्यूज़ भी नज़र आते हैं, ठीक है। किसी बात को लेके मतलब लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ आप लोगों के बीच में हो गया हो, ऐसा भी नज़र आता है, लेकिन वो अपनी जगह है, ठीक है। तो ये एनर्जी व्यूअर्स, इनको यही समझ में नहीं आ रहा। आज ये पर्सन बहुत स्ट्रेस की एनर्जी में है। अगर देखा जाए यहाँ पे ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, और जो भी आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया है ये उसको वाइंड अप करने की कोशिश में मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कि कैसे चीज़ों को रैप अप किया जाए, कैसे आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छी किए जाएं, क्योंकि इनको भी आपकी आदत सी हो गई है ना। यहाँ तो वो है कि लड़ेंगे भी तुम्हारे साथ, जिएंगे भी तुम्हारे साथ, ठीक है। जाएंगे कहाँ? अगर प्यार तुम्हें करेंगे तो लड़ेंगे भी भाई तुमसे ही, हक तो तुम्हारे ऊपर ही बनता है। तो वो एनर्जी गाइस यहाँ पर आप लोगों के बीच में हो सकती है। कुछ लोगों के बीच में ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी अनदर इशू को लेके आप लोगों के बीच में हो सकता है कि बहुत प्रॉब्लम चल रही हो, ठीक है। ये मे बी आप लोग एक दूसरे के नहीं हो पा रहे हैं, इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम में मे बी आप उनके होना चाहते हैं, वो पर्सन आपके होना चाहते हैं, बट समवेयर देयर इज़ अनदर फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपके पर्सन को आप तक रीच आउट नहीं होने दे रही हैं। वो एनर्जी भी यहाँ पर है, ठीक है। वो जितना आपकी तरफ एफर्ट्स लगाने की कोशिश करते हैं उतनी ही प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। ऐसा नहीं है व्यक्ति आपकी तरफ अपने इमोशन शो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम इनकी एनर्जीज देखें तो यहाँ पर मेरे पास जो एनर्जी आ रही है किंग ऑफ सोर्ड के साथ में मैन होल्डिंग ए हार्ट की एनर्जी है, और ये एनर्जी साफ साफ दिखा रही है कि बेशक आप लोगों के बीच में इस समय जैसी भी सिचुएशन हो, ठीक है, बट ये जो व्यक्ति हैं ये अपने इमोशन आपको शो करना चाहते हैं, ये दबा नहीं पा रहे हैं, ये उनको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये बेशक आपको अपने इमोशन ना दिखाएं, आपको अपना प्यार ना दिखाएं, इनके प्यार जताने का तरीका अलग हो, ठीक है, लेकिन इस पर्सन के दिल में जो आपके लिए प्यार है वो है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई अपने आप से दूर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये व्यूअर्स ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये अपनी इमोशंस में भी समवेयर ट्राई टू होल्ड, उनको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका मन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इस समय आकर्षित नज़र आ रहा है, क्योंकि वी कैन सी द सेकंड चक्रा ऑल्सो, जो दिखा रहा है व्यूअर्स ये जो पर्सन है आज कहीं ना कहीं रिग्रेट में तो है, ठीक है। एंग्जाइटी है आप लोगों के बीच में, कश्मकश को लेके जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है, मे बी समवेयर ये चीज़ें पास्ट से भी कनेक्ट करती हैं। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे ये दिखा रही है कि इस पर्सन के मन में आपसे दूरियां तो बना रहे हैं किसी वजह से, नो डाउट दूरियां बना के रखी भी हैं, पर वो दूरियां आपके प्यार को मिटा नहीं पाई हैं, और इस पर्सन को आपकी तरफ और ज़्यादा जैसे खींच के वापस से लेके आ रही हैं। इनको फील हो रहा है व्यूअर्स आपके साथ में, ऐसा फील होता है इस पर्सन को जैसे कि होमली इन्वायरमेंट, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी पर्सन हो सकता है आपका, बट इस पर्सन को जैसा आपके साथ में फीलिंग आती है ना, किसी और के साथ में नहीं आती। जब वो आपके साथ में होते हैं दे फील लाइक रिलैक्स, होमली फील होते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, अपने दिल की बातें वो आपसे कहना सुनना अच्छा लगता है इस पर्सन को, ठीक है। वो सारी फीलिंग जो इस पर्सन के मन में है वो किसी और से तो नहीं कह पाते, लेकिन आपसे कह लेते हैं। बट राइट नाउ वो कहीं ना कहीं अपनी भी फीलिंग को, क्योंकि हर्मिट मोड में भी है आपके पर्सन, तो जो इस पर्सन के दिल में है वो इस पर्सन की ज़बां पे नहीं है, ठीक है। जो इस पर्सन के दिल में है वो इस पर्सन के माइंड में नहीं है। तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट है आप लोगों के बीच में, और वो कन्फ्लिक्ट यहाँ पे सीधे सीधे नज़र आ रहा है, ठीक है, कि प्यार है बट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। किसी बात को लेके आप लोगों के बीच में
तो कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर हैं। मे बी आप उनसे नाराज़ हो, वो आपसे नाराज़ हो। नाराज़गी मे बी छोटी सी बात से शुरू हुई लेकिन वो बढ़ बहुत ज़्यादा गई, ठीक है। और वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गई कि दोनों ने अपनी अपनी टेरिटरीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन कर ली कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगा। तो कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज क्या बता रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्या बता रहा है। वाओ, फूल फ्रेंडलीनेस। देखो तो सही, 9 ऑफ सोर्ड इस बात को, इस पर्सन को चिंता किस बात की है। इस पर्सन को चिंता इस बात की है कि आपके साथ में इनका जो पैचअप है, जो रियूनियन है, वो कैसे होगा, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये खो बैठे, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी नादानियों का या इस कनेक्शन में हुई इमेच्योरिटी का इम्पैक्ट इस कनेक्शन पे पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं मे बी ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं आजकल, ठीक है। लेट नाइट सोचना, रोना आपको लेके, ठीक है। और पछतावा भी नज़र आता है अपनी बेवकूफ़ियों को लेके कुछ। हाँ देखो, रियलाइजेशन हो रहा है इस पर्सन को, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन नहीं है, बट वो एक ऐसे पर्सन है जो जिनको कहना नहीं आता, जिनको बताना नहीं आता, जिनको जताना नहीं आता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है, ठीक है। तो ये एक ऐसे पर्सन से मे बी आप डील कर रहे हो जो समवेयर हिचकिचाता है, ठीक है, इस तरह के एक्ट करते हुए। कुछ ऐसा हो सकता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बट उनका अपना एक अलग माइंडसेट है। बट कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो इस बात को लेके मुझे यहाँ पे रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं कि कहीं वो आपको खो ना दे, ठीक है। क्योंकि उनको, मैंने बोला, आप लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, एक बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। मतलब कुछ बातों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, एक लव को लेके जो फीलिंग आपके साथ में है वो किसी और के साथ में दो बार एक तरह का सेम कार्ड आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आपको लेके आपके पर्सन की लवर्स की एनर्जी में आना इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो ये व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं कि यस, जैसा तुमने मुझे फील कराया है, जैसा तुमने मुझे मेरे अंदर तक को, जैसे कहते हैं ना कि तुमने मेरे उस लेवल को छुआ है, या फिर मेरे दिल को छुआ है, या फिर मेरी आत्मा को छुआ है। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग किसी किसी के साथ में ही फील होती है, हर एक के साथ में फील नहीं होती। तो कुछ लेवल में आप ऐसे नज़र आ रहे हो व्यक्ति जो इस पर्सन को समझ पाए कि ये पर्सन कठोर दिल नहीं है, ठीक है। मे बी हर एक ने इनको कठोर दिल ही समझा है, कोई इनके साथ में कंपैटिबिलिटी बिठा ही नहीं पाया, लेकिन आपने बिठाई है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स एनर्जी है जो यहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं कि मेरे दूसरे रूप का इम्पैक्ट इस कनेक्शन पे बहुत पड़ रहा है और वो उस चीज़ को रिलीज़ भी करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि बॉटम से ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी है जो दिखा रही है कि ये भी चाहते हैं कि जो चीज़ें अब आपको पसंद नहीं है या इस कनेक्शन में हो गई हैं नेगेटिव, उनको चेंज किया जाए, उनको बदला जाए, ठीक है। सो लेट्स सी हर्मिट यहाँ पे क्या बता रहा है। तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ये बोलूँगी। और ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, एक ड्रीमर की एनर्जी है जो एक पर्सन ड्रीम देख रहा है आपको लेके, ठीक है। सपने संजो रहा है, ये संजो रही है आपको लेके कि उसका भविष्य आपके साथ में ऐसा होगा। तो यहाँ पे एक ड्रीमर है, एक ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ को आपके साथ में क्रिएट करना चाहता है, बनाना चाहता है, ठीक है। तो ये उस बात को लेके रिप्रेजेंट हो रही है बात। प्लीज़ यूनिवर्स हर्मिट की एनर्जी को यहाँ पे क्लेरिफाई करें। हर्मिट यहाँ पे क्या बता रहा है। प्लेफुलनेस, क्या बात है। ये व्यूअर्स ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन यहाँ पर आना चाहते हैं जहाँ पर वो आपके साथ में फिर से जुड़ सकें, ठीक है। प्लेफुलनेस की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं इनको में भी समझ में आ रहा है कुछ हद तक कि हर एक चीज़, जैसे कि कहते हैं ना, सही तरीके से हो तो ही बेहतर है। मे बी समवेयर व्यूअर्स ऐसा हो सकता है, या तो आपके पर्सन आप पे प्लेफुल होने का डाउट कर रहे थे, या फिर आप अपने पर्सन पर प्लेफुल होने का डाउट कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ डाउट्स यहाँ पे मुझे नज़र आते हैं। मे बी समवेयर या तो आपके पर्सन आपको लेके सोच रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हो लोगों से, कनेक्ट हो जाते हो लोगों से, ठीक है। और इनको मे बी वो चीज़ें पसंद ना आती हों, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये ईजिली लोगों से घुलते मिलते मे बी मतलब बात कर लेंगे,
ठीक है, पर ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करेंगे या फिर क्लोजनेस नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो एक तरह की ऐसी एनर्जी दिखा रही है जो कि क्लोजनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये कुछ लोगों की तरफ से, आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। बट वो था क्या, है ना, वो उसके पीछे रीज़न क्या था, क्या वो सच में वैसा ही देखा गया या समझा गया जैसा वो चीज़ें थी, जैसी वो नज़र आ रही थी। तो उन चीज़ों को लेके अवेकनिंग हो रही है, अवेयरनेस नज़र आ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स रहे हैं, या तो आपके पर्सन को आपके ऊपर या फिर आपको आपके पर्सन के ऊपर। तो धीरे धीरे उन चीज़ों को प्रकाश में लाने की यहाँ पे कोशिशें नज़र आ रही हैं, सो दैट कि रियलिटी इस कनेक्शन की सामने आ सके और एक जो इल्यूज़न है, जो भ्रम पैदा हो गया है, वो क्लीन हो सके। तो यहाँ पे या तो आपके पर्सन व्यूवर्स इन चीज़ों को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे आपको लेके। अगर आप उन पे डाउट कर रहे हो तो वो चाहते हैं कि आप उन चीज़ों से दूसरी तरफ देखो, दूसरा नज़रिया भी देखो कि इनका अगर किसी से कनेक्शन इन्होंने बनाया तो उसके पीछे मे बी क्या रीज़न था। मे बी दे वांट टू गिव यू सम रीजंस सो दैट ये अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर सके, आपको कन्वेंस कर सके और अपने इस कनेक्शन को बचा सके। अगर वो आपके लिए था व्यूअर्स, इनको डाउट, तो ऐसा नज़र आ रहा है वो भी चीज़ें यहाँ पे क्लीन अप हो रही हैं, उनको क्लैरिटी समझ में आ रही है। ठीक है, तो दोनों तरफ से इसलिए मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि हर एक पल्ला एक सा नहीं होता, है ना। तो लेकिन यहाँ पे डाउट तो है, वो डाउट ही यहाँ पे क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है। तो देखते हैं किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्या थॉट लेके आ रहे हैं आपके लिए, वो क्या चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं। ओके, माइजर, पॉसिबिलिटीज़, ओके, ब्रेक थ्रू। तो व्यूअर्स यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे विज़न चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे व्यूअर्स विज़न चेंज होने की एनर्जी आ रही है, क्योंकि वी कैन सी द ब्रेक थ्रू कार्ड एज वेल। तो ये दिखा रहा है कि जैसा सोचा समझा गया है, जैसी थिंकिंग डेवलप हो गई है, तो उससे बाहर निकल के, अपने जोन से बाहर निकल के चीज़ों को ब्रॉडर लेवल पे देखा जा रहा है, इस कनेक्शन को ब्रॉडर लेवल पे देखा जा रहा है और अपनी मानसिकता से बाहर निकला जा रहा है। ठीक है, तो मानसिकता यहाँ पे बदल रही है व्यूवर्स, आपको लेके आपके पर्सन की यहाँ पे। और कहीं ना कहीं इसीलिए मैं आपके पर्सन को यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जी जो नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, वो रिग्रेट और लवर की एनर्जी है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं व्यूवर्स में भी कुछ लोगों से बात रेजोनेट हो, कुछ लोगों से ना हो, क्योंकि जो जिस तरह के व्यक्ति की हम यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनका माइंडसेट में भी चेंज कर पाना या जिनको समझा पाना, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाना मे बी समवेयर डिफ़िकल्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, या तो ये खुद समझ जाएं, ठीक है, तो चीज़ें बेहतर हो सकती है, या नहीं तो इनको समझाना, इनको कन्वेंस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दे नीड सम रीजंस, और सॉलिड रीज़न इस पर्सन को चाहिए कि हाँ ये हुआ है तो इसके पीछे ये वजह है। और अगर वो वजह इनको जस्टिफाई आप नहीं कर पाए, ठीक है, तो ये अपना जो सोच है, अपनी जो डिसीजन है, उनको चेंज नहीं करते हैं इतने इजीली। लेकिन यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी दिखा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ हालात या फिर विज़न वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों के पर्सन अपने इस तरह की थिंकिंग पे आपको लेके जो बन गई है, उसको लेके आज ये उससे बाहर निकल रहे हैं। कुछ चीज़ें प्रकाश में ज़रूर आ रही है और इसी वजह से आपके पर्सन आपको लेके फील करें कि काश उन्होंने आपको इस फेस्टिव सीज़न के दौरान आपको कॉल मैसेज किए होते, तो आप लोगों के बीच में सिचुएशन सॉर्ट हो जाती। मतलब आप लोगों के बीच में अब हालात ऐसे नहीं होते, यानी आपको उनके बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, आप डायरेक्टली उनके बारे में जान सकते थे, उनसे पूछ सकते थे, समझ सकते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये भी आपके बारे में जानना चाहते हैं कि जैसा ये आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, कि आप भी सेम एनर्जी में हो, कि आप उनके लिए सेम फील कर रहे हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। ओके, मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ चैनल मैसेज ले रही हूँ और मुझे यहाँ पे एक मैसेज और मिल रहा है कि आपके लिए 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9 नंबर भी यहाँ पे ब्रेक थ्रू और ओवरकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आप लोगों की लाइफ में जिन लोगों को भी 999 नंबर में भी रिप्रेजेंट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये एंजल मैसेज भी है आपके लिए कि आपकी लाइफ का जो सर्किल है, जो करंटली चल रहा था, दैट इज़ अबाउट टू ओवरकम, वो ओवरकम होने वाला है, एंड होने वाला है, और एक न्यू जर्नी आप लोगों की लाइफ में बिगिन होने वाली है। ठीक है, तो जिनको भी 999 नंबर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही रिप्रेजेंट हो रहा होगा,
सो लेट्स सी आपके लिए मैसेज क्या आ रहे हैं आपके पार्टनर के। वाओ, सबसे पहला ही कार्ड उन्होंने सॉलिड दे दिया आपको कि वो आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, ठीक है, उनको आपकी ज़रूरत है। अरे क्या बात है भाई, वो तो आपको किसी से रिप्लेस भी नहीं करना चाहते और वो भी ये भी कह रहे हैं कि भाई आपको कोई रिप्लेस कर भी नहीं सकता, ठीक है, आपके जैसा कोई हो नहीं सकता। जो दिल में उनके दिल में आपके लिए जो जगह है वो कोई ले नहीं सकता। तो जगह जो आपने छुई है, जो मैंने बोला था, इनको कोई इस लेवल तक समझ नहीं पाया, कोई पहचान नहीं पाया, ठीक है। इसको, इस पर्सन को मे बी समवेयर हर एक ने सेल्फिश, रूड, पॉलिटिकल पर्सन, थॉटफुल पर्सन, मैनिपुलेटिव पर्सन की तरह देखा होगा, पर आपने इस पर्सन के अंदर जो प्यार देखा वो कोई और नहीं देख पाया। तो ये इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन समझते हैं कि आप जैसा कोई हो नहीं सकता, आप जैसा कोई इनको समझ नहीं सकता, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम है आपके पर्सन की कुछ, तो यहाँ पे वो भी हैं कि मे बी जो आपको अप्रोच नहीं की, मैंने बोला था कुछ दिमाग में थॉट्स वगैरह हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो फैमिली प्रॉब्लम को भी रिप्रेजेंट यहाँ पे कर सकते हैं। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। अच्छा, तो ये चाहती है कि चलो ठीक है, हम एक दूसरे को जाने देते हैं, एक दूसरे को जाने देते हैं। अगर तुम्हें भी मुझसे बात नहीं करनी है तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, बट वो आपको क्या भूल पाएंगे? नेवर, क्योंकि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, पहली बात। मे बी आप लोगों ने ये मैसेज खुद से डिसाइड किया हो, ठीक है, मे बी पास्ट में आप लोगों ने डिसाइड किया हो कि ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को जाने देते हैं, आपको मेरी ज़रूरत नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, हम दोनों के बीच में इतने इश्यूज़ हैं, आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, तो ठीक है चलो अपना अपना देखते हैं। लेकिन नहीं हो पाता व्यूअर्स। यहाँ पे आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, अकेले में बैठते हैं, इनको अकेले रहना बहुत पसंद आता होगा। एंड व्यूअर्स, वन मोर थिंग जो यहाँ पे हमें नज़र आती है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आज यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि भाई कुछ गलतियाँ इनकी भी रही हैं, बट ब्लेम उन्होंने आपके ऊपर डाल दिया, ठीक है। मे बी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, या फिर इनका तो दिमाग बहुत तेज चलता है आपके पर्सन का, ये अपने इश्यूज़ भी दूसरों पर डालना बहुत अच्छे से इनको आता है, ठीक है। तो अपनी बातों में फंसा लेना इस पर्सन को बहुत अच्छे से आता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। तो इन्होंने, इनका जैसे कहते हैं ना, जैसे इंसान का एक व्यक्तित्व बन जाता है, उसका एक माइंडसेट बन जाता है, तो हमेशा वो वैसा ही रिएक्ट करता है, चाहे वो सिचुएशन कैसी भी हो। लेकिन बाद में उन्हें बड़ा पछतावा हो रहा है आपके पर्सन को कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, स्पेशली आपके साथ में, है ना। तो ये आज रिग्रेट में भी हैं, क्योंकि इन्होंने, मैंने पहले ही बोला था रिग्रेट में आपके पर्सन है, ठीक है, आपको लेके। तो ये भी कह रहे हैं कि एटलीस्ट तुम्हारे साथ में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ब्लेम आपके ऊपर डाला। तो मे बी समवेयर आपने ये जो मैसेज यहाँ पे निकालवाया है, ये निकल के आया है, तो उसकी वजह भी यही रही है कि आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट बहुत हुए, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पाई, किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे। नतीजा निकला फिर ये कि चलो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आज भी व्यूअर्स आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, ये एनर्जी भी यहाँ पर है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड उन्होंने बोल दिया कि मैं आज भी तुम्हें प्यार करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। सो ये है व्यूअर्स रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें, एंड बाय बाय, टेक केयर।